फलदार, फूलदार, औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, मिश्रा पेट्रोल पंप के पास, खंडवा। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। देंगे किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि को, ये यहाँ से आज घोषणा करते हैं। गौरी शंकर पटेल, ग्राम सुरगांव जोशी, एक कृषक हूँ मैं। किसान आंदोलन में आए हो, क्या समस्या लेके आओ, कौन सी फसल आपको मतलब कि नुकसान दे रही है और उसकी क्या समस्या और क्या? 2000, 3000, 5000। देखिए, समस्या बताने के लिए एक नहीं है। पिछली खरीफ फसल से लगाकर आज तक किसानों के साथ समस्या ही समस्या हो रही है। एक तो अल्पवृष्टि से सोयाबीन नष्ट हुआ, उसके बाद अतिवृष्टि से कुछ पका, वो भी पूरा बर्बाद हो गया। कई किसानों ने रोटावेटर चलाए, किसी ने कटवाए, और मंडियों में आज औने पौने भाव पे बिक रही है। उसमें भी सरकार भावांतर योजना ले आई, और भावांतर किसान के पास सोयाबीन ही नहीं है तो बेचेगा क्या? आज किसान के पास सोयाबीन नहीं और किसान को भावांतर योजना के नाम पर। उसके बाद मक्का की फसल, किसान मक्का से आस लगी, मक्का की फसल से हम कुछ उत्पादन देके आर्थिक स्थिति सुधार लेंगे, लेकिन आज मक्का की स्थिति बरसात में भी इतनी खराब हो गई, और मक्का बेचने जाता है तो 1000 से 1200-1300 रुपये बिक रहे हैं, जो मक्का की MSP 2400 रुपये है, लेकिन मक्का की कीमत 800 से 900 रुपये से बोली लगाते हैं। किसान उधर भी बहुत परेशान है। फिर प्याज की फसल बची, हमारे खंडवा जिले में प्याज भी काफ़ी मात्रा में लगता है। प्याज से उम्मीद रह गई थी किसान की, लेकिन प्याज की उम्मीद भी भाव को देखते हुए पूरी उम्मीद टूट गई। कई किसानों ने रोटावेटर चलवा दिए, कई भेड़ बकरियां चरवा रहे हैं, और कुछ किसानों ने उसे उखाड़ने की कोशिश की, भाई कुछ भी मिलेगा, लेकिन आज ये स्थिति है कि उनकी मजदूरी भी नहीं निकल पा रही है। ये हमारे किसान, इधर आओ, ये लौकेश भाई किसान है डुल्हार के कुशवा, इनके 9 कट्टे प्याज ले गए थे कल मंडी में। ये पक्का बिल है विनोद कुमार किशन चंद के यहाँ का। मात्र 70 रुपये कट्टा प्याज बिकी है। किसान क्या करेगा? आज किसान की हालत यह है, मरता क्या नहीं करता। किसान को आंदोलित होना पड़ा आज, इतनी किसान की हालत खराब है। ये देखिए बिल, मात्र 70 रुपये कट्टे में क्या मिलेगा किसान को? और बाकी गाडरों को चरा दी हमने। 1 एकड़ की प्याज ले गया था टेस्ट करने, 9 कट्टे, तो उसमें 70 रुपये कट्टा बिका। भाई साहब, आपके माध्यम से, जैसे सरकार ने गेहूं के समय में नरवाई का बोला था किसानों को कि नरवाई जो जलाएगा उस पर केस बनाए जाएंगे, तो उनको सैटेलाइट से नरवाई जो दिख गई और उन्होंने चालान भी बनाया किसानों पे। पर वही किसान को सैटेलाइट से सर्वे में सोयाबीन नहीं दिखा कि किसका सोयाबीन खराब है। एक गांव में 5 किसानों को उन्होंने राहत राशि प्रदान की है, तो बाकी के किसान क्या करेंगे? और उसके अलावा अभी प्याज जैसा बर्बाद हो चुका है, उसके लिए कोई सरकार की नीति नहीं है। खंडवा जिला एक उत्पाद है प्याज को लेके, यहाँ पर प्याज की अच्छी खासी उत्पादन होती है, इसके लिए सरकार की कोई रूपरेखा नहीं है। और सरकार सर्वे भी करेगी तो पूरी प्याज रोटावेटर हो जाएगी, उसके बाद करेगी तो उसको सैटेलाइट से सर्वे नहीं दिखेंगे, वो जमीनी स्तर पे पूरी प्याज की फसल बर्बाद हो जाएगी। फिर पटवारी, तहसीलदार इनको पहुंचाएगी और 2-4 किसानों को उसका फायदा मिलेगा। तो हमारा आपसे ये कहना है सरकार से, मोदी सरकार बोलती है मोदी है तो मुमकिन है, तो धारा 370 हटा सकती है। जब वो देश में बड़े बड़े काम कर सकती है, अयोध्या का मंदिर बनवाया है, तो किसानों के लिए अभी तक ऐसी कोई जमीन पे ये नहीं बनाई योजना कि जिससे किसान को राहत राशि मिले या किसान का उत्थान हो। मैं घर से अभी निकला तो मेरे को मेरे बच्चे ने बोला, बच्ची ने, कि पिताजी तुम जाके झगड़ा मत करना। मैंने बोला उनको कि बेटा मैं आऊँ कि नहीं आऊँ इसका तुम विचार मत करना। हमारे भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता सुभाष भाई, अभी स्वतंत्र जन आंदोलन चल रहा है, उन्होंने सर्वे करवाया तो रो पड़े। तो किसानों की आज ये हालत है कि वो सर्वे करवाने जा रहे हैं, वो तो किसानों की बात रखने में भी रो रहे हैं। तो सरकार, मोदी सरकार जब है तो क्या करे? आज मोदी के राज में नहीं हुआ ना किसानों का, तो आने वाले भविष्य में भी किसानों की स्थिति कोई नहीं पलटा सकता। कांग्रेस ने 70 साल राज पहले किया, अब भारतीय जनता पार्टी है 15 साल से। मोदी बोलते हम किसान क्या डबल हितैषी है, तो जब तुम बोलते हो किसान हितैषी है तो फिर काम करो जमीन पे, रोड पे फिर वो किसान आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें किसानों की भी कथनी और करनी में अंतर है, और हम मोदी जी से यही करना चाहते हैं। आज तुमने किसानों आए और क्या मांगे आपकी और क्यों इतना? हम इसलिए आए कि कुछ भाव नहीं मिल रहा प्याज का, 2 रुपए किलो जा रही, तो क्या करेगा आदमी? क्या उसमें वो घर लाएगा पैसे? वो मजदूरों को घर से लगा रहा है। कौन सी फसल का दाम नहीं? प्याज का, सोयाबीन का, हर फसल का। बिना 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 काल पड़े काल। क्या चाहते हो? अब हम ये चाह रहे हैं कि सरकार कुछ भी हमें 20 रुपए किलो से कम नहीं देना चाहिए।
तो वो कर ही नहीं रहा भाव, तो क्या भूखे मरेगी? आज जो आंदोलन किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है। प्याज का, सोयाबीन का, कपास का, कोई भाव, मक्का 12 रुपए किलो जा रही है, तो क्या करेगा इसमें कोई भी आदमी? लागत कितनी रहती है? लागत 1 एकड़ पे 80,000 रुपए प्याज में लग रही है और मिल रहे 5,000। 70 रुपए का प्याज का बिल तो क्या करें? 5 रुपए वो क्या मजदूरों को तो घर से दे रहे हैं हम। क्या नाम आपका? लक्ष्मी नारायण पटेल। आंदोलन हमारा ये था कि प्याज फसल का निर्यात खुले, किसानों के जो किसान भाइयों ने रोटावेटर करवाए हैं, कल्टीवेटर करे हैं, भेड़ों को खिलाए हैं, उन किसानों का सर्वे हो और उन किसानों को 50,000 से 60,000 रुपए एकड़ की राहत राशि मिले। और एक विषय हमारा सोयाबीन, लगभग सोयाबीन पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी थी और उसका अभी तक किसानों को पैसा नहीं मिला। किसी किसान को मिला 2,000, 3,000, 4,000 रुपए मिले और बाकी सब किसान छूट गए हैं। मक्का है औने पौने दाम में बेचना पड़ी, 1,000-1,100 रुपए में बेची, जबकि सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य तय किया है 2,400 रुपए और 1,000-1,200 रुपए में बेच रहे। तो ये ऐसी कौन सी नीति की केवल कागजों पे समर्थन मूल्य तय होते हैं और जमीन पे कोई काम नहीं होता है? तो ये चीज होना चाहिए। इन चीजों को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर एक स्वतंत्र किसान जन आंदोलन के बैनर के तले यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उसके बाद अगर कोई बात नहीं बनती है तो फिर आगे की तैयारी करेंगे हम। आज जनप्रतिनिधि भी आए थे, किस प्रकार की मांगे तो दी गई और मंत्री से बात की गई, क्या है? जनप्रतिनिधि जो आए थे उन्होंने हम लोगों को एक आश्वासन दिया कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलवा देंगे, कृषि मंत्री जी से मिलवा देंगे। तो कब मिलवाएंगे? जब हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, उसके बाद मिलवाएंगे। और ये जो आए हैं ना, तो ये इस आंदोलन के कारण आए हैं, नहीं तो ये इनके कान पे जू भी नहीं रेंग रही थी। अभी ये यहाँ पर जो वोट लेके गए हम लोगों से, उसके बाद ये अभी तक वापसी नहीं आए हैं। तो ये इनकी नाकामी है। ये अगर ये किसानों के अगर मुद्दे उठा ले और उनका निराकरण कर दे तो किसान को रोड पे आने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर मांगे नहीं होती तो क्या अगला चरण रहेगा? मांगे अगर नहीं मानते हैं, कृषि मंत्री जी से बात हो जाए, केंद्रीय कृषि मंत्री जी से, तो बात बन जाएगी। और नई बात बनती है तो रेलवे ट्रैक पे जाने के लिए हम तैयार हैं। आपको बता, मेरा नाम जय पटेल, स्वतंत्र किसान जन आंदोलन का किसान। फलदार, फूलदार, औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, मिश्रा पेट्रोल पंप के पास, खंडवा। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं।